दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लूप चेकिंग का क्या पर्पज होता है। देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में लूप चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लूप चेकिंग का मतलब ये होता है कि ये वेरीफाई करना कि पूरे लूप में सिग्नल सही से फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसके पर्पज की बात की जाए दोस्तों, तो लूप चेकिंग का पर्पज होता है सबसे पहले वायरिंग को चेक करना, मतलब वायरिंग सही से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। इसके बाद ट्रांसमीटर्स को चेक करना, जितने भी ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं, सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा पीएलसी डीसीएस के इनपुट आउटपुट्स चेक करना। इनपुट आउटपुट को हम आईओज भी बोलते हैं कि इनपुट आउटपुट सही से कनेक्टेड है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों सिग्नल रेंज वेरीफाई करना। अब सिग्नल रेंज वेरीफाई में हम ये देखते हैं कि 4 to 20 मिली एम्पियर की स्केलिंग सही से हो रखी है या नहीं हो रखी है। एंड कंट्रोल वाल्व को चेक करना। कंट्रोल वाल्व्स को ऑपरेट करके चेक करना कि वो प्रॉपर्ली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब जो लूप चेकिंग होती है वो मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है कोल्ड लूप चेकिंग और दूसरी होती है हॉट लूप चेकिंग। दोस्तों जो कोल्ड लूप चेकिंग होती है वो विदाउट पावर सप्लाई की जाती है, और जो हॉट लूप चेकिंग होती है वो पावर सप्लाई देकर की जाती है। दोस्तों अगर आपको लूप चेकिंग पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर एक्चुएटर्स की बात की जाए दोस्तों, तो एक्चुएटर मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक न्यूमेटिक, एक हाइड्रोलिक और एक इलेक्ट्रिक। दोस्तों न्यूमेटिक एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए हम एक कंप्रेसर और एक ड्रायर का यूज करते हैं, जिससे कंप्रेस्ड एयर मिलती है और वाल्व ऑपरेट होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स की। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल मोटर्स का यूज किया जाता है वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए, मतलब उसको ओपन क्लोज करने के लिए हम एक मोटर का यूज करते हैं, जैसे कि एमओवी जो होते हैं, मोटराइज्ड वाल्व्स यूज होते हैं, वो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स होते हैं। अब बात आती है हाइड्रोलिक एक्चुएटर की। हाइड्रोलिक का मतलब होता है दोस्तों ऑयल। तो ऐसे एक्चुएटर्स जो ऑयल प्रेशर से ऑपरेट होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। जो ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होते हैं वो हैवी ड्यूटी वाल्व में यूज होते हैं, जहां हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड है। दोस्तों कंट्रोल वाल्व में कैविटेशन क्यों होती है? देखिए दोस्तों, कैविटेशन का क्या मतलब होता है, जब कोई वाल्व मान लीजिए लाइन में लगा हुआ है और इसके अक्रॉस प्रेशर कम हो जाता है, तो इसके अक्रॉस जब प्रेशर कम होता है ना, तो यहाँ पर एयर बबल्स बन जाते हैं अंदर छोटे छोटे। अब क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये एयर बबल्स जो बनेंगे छोटे छोटे, अंदर एयर बबल्स जो बनेंगे वो फट जाते हैं। जब एयर बबल्स फटते हैं तो एक नॉइज की आवाज आती है, ठीक है। और इन एयर बबल के फटने से जो इंटरनल पार्ट्स है ना वो डैमेज हो जाते हैं। मेन पार्ट्स क्या होते हैं वाल्व के? प्लग होता है और सीट एंड बॉडी, ठीक है। अब प्लग क्या होगा, प्लग ऑपरेट होगा, ऊपर नीचे ऑपरेट होगा, वाल्व ओपन क्लोज होगा, तो ये डैमेज हो सकता है कैविटेशन की वजह से। सीट वो पार्ट होता है जहां पर प्लग जाकर बैठता है, जिससे कि कंट्रोल वाल्व पूरी तरह से बंद होता है, ठीक है। सीट डैमेज हो सकती है कैविटेशन की वजह से, और इंटरनल बॉडी डैमेज हो सकती है कैविटेशन की वजह से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंटेंट की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है पीडीएफ वाला, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जितना भी हमने कंटेंट अपलोड किया है उसकी पीडीएफ तो मिलेगी ही, बाकी और भी बहुत सारी पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल हो जाएंगी, और उनको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं, जो आपको इंटरव्यूज में और आपकी फील्ड नॉलेज एनहेंस करने में बहुत हेल्पफुल होगी। अब कैविटेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कैविटेशन हो रहा है? तो उसमें नॉइज आने लगेगी। मान लीजिए वाल्व किसी लाइन में लगा हुआ है तो उसमें नॉइज आने लगेगी, वाइब्रेशन होने लगेगा, और ये इरोड हो जाएंगे। इरोड का मतलब है कि अंदर से घिस जाना, कट जाना। तो ये पार्ट्स अगर जल्दी जल्दी डैमेज हो रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें कैविटेशन हो रहा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पीएलसी डीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता भी होना चाहिए। वो ये है दोस्तों कि पीएलसी डीसीएस सिस्टम में रिडंडेंसी क्यों जरूरी होती है। अब रिडंडेंसी को अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो यहीं से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिडंडेंसी का मतलब होता है बैकअप सिस्टम। मतलब पीएलसी डीसीएस में हम एक बैकअप सिस्टम भी रखेंगे। तो क्या होगा, अगर एक कंट्रोलर फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे कंट्रोलर पर लोड चला जाता है, जिससे कि प्लांट स्मूथली रन करने लगता है। दोस्तों रिडंडेंसी को हम बेसिकली कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन और सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा 1 आउट ऑफ 2 लॉजिक या 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक, तो ये भी रिडंडेंसी में ही आता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है कि स्काडा सिस्टम का क्या यूज होता है। दोस्तों अगर स्काडा की बात की जाए तो स्काडा की फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। देखिए दोस्तों, स्काडा एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे प्लांट को हम रिमोटली मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे एक ये स्क्रीन है। आप भी जिस इंडस्ट्री में काम करते होंगे वहां पर इस तरह की स्क्रीन लगी रहती होगी, इसको हम स्काडा बोलते हैं। तो इस स्काडा स्क्रीन पर पूरे प्लांट का लेआउट रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो रियल टाइम में कितना चल रहा है। इसके अलावा किसी कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करना है आपको, किसी मोटर को ऑपरेट करना है, तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, जो ये ऑपरेटर्स होते हैं इनको बार बार फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहीं से सारा सिस्टम इनके सामने आ जाता है और पता चल जाता है। इसके अलावा एक बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई पैरामीटर कम ज्यादा हो रहा है तो उसका अलार्म आ जाता है। ठीक, तब जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर पैरामीटर अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। इसके अलावा यहां से सिस्टम को ट्रिप भी किया जा सकता है। तो सिस्टम ट्रिप भी हो जाता है, सिस्टम की सेफ्टी भी बनी रहती है, अलार्म भी इनको पता चलता रहता है, बार बार कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही जगह से सेंट्रल कंट्रोलिंग हो जाती है। तो स्काडा बहुत हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।